दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों, इससे पहले आप मैट्रिक्स का एक वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह वीडियो मैट्रिक्स का सेकेंड वीडियो है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर का है उसको इसमें समझेंगे। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m बाई n। क्या होता है, m बाई n। तो इसको हम डिफिनीशन के साथ समझेंगे। तो देखिएगा, a matrix having m rows and n columns are called matrix of order m by n। क्या, m by n और सिंपली m by n मैट्रिक्स। देखिए, इसको रीड किया जाता है m by n मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा रीड एज एन m by n मैट्रिक्स। देखिए, इसको रीड किया जाता है इसको m बाई n को m क्रॉस n देख रहे हैं तो मैट्रिक्स को इसको पढ़ा जाता है m बाई n मैट्रिक्स। तो देखिए, इसको समझते हैं। इन जनरल it has the following rectangular array। देखिए, तो हम n बाई n यानी ऑर्डर को समझने के लिए यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, सब बनाते हैं हम। इसके सामने लिखते हैं a, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ समझना है। तो देखिए, इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, और मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए, बिग ब्रैकेट के अंदर इसको हम कवर कर दे रहे हैं। देखिए, बिग ब्रैकेट को हम इधर कवर कर दे रहे हैं, बिग ब्रैकेट। तो देखिए, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट रो होगा, सेकेंड रो होगा, थर्ड रो होगा, फोर्थ रो होगा। ये क्या होगा, कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो इसी को हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो है ना, तो इसमें आप एक एक लिखना चालू कीजिए। क्या, एक एक लिखना चालू कीजिए, एक एक। और सेकेंड है तो यहाँ 2 2 लिखना चालू कीजिए, 2 2 2 2। और यहाँ पे देखिए, ये क्या है, रो है, तो रो को आई से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई और आई। और m बाई n ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखिएगा m बाई n ऑर्डर है। इसको बोला जाता है m बाई n ऑर्डर। तो m क्या होगा, रो होगा, m को बोला जाता है रो। तो m को क्या है, रो है। तो रो में सबसे पहले लिखिए m m m m और यहाँ पे m। और यहाँ पे अब देखिए, ये क्या है, इसको कॉलम बोला जाता है। तो कॉलम में आप लिखिए, फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 1 1 1। सेकेंड कॉलम है तो 2 2 2 2 लिख दीजिए। ये क्या है, थर्ड कॉलम है तो 3 3 3 3 लिखिए। और यहाँ पे देखिए, अब आई को हम क्या लिख दीजिए, आई को हम क्या लिखे हैं, रो में लिखे हैं। आई को रो कहा जाता है और जे को कॉलम। तो हम इस कॉलम में क्या जे जे लिखेंगे, कॉलम में जे लिखेंगे, हम कॉलम में
जे लिखेंगे, कॉलम में जे लिख दिए। और एम क्या था, रो था, और एन क्या है, कॉलम है, तो हम इसको कॉलम में, एन को कॉलम में लिख देंगे, क्या, कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर ए एम बाई एन ऑर्डर का यहाँ पे आपका हो गया। तो देखिए यहाँ फाइनली आपका ए आई जे निकल कर चला आया और यहाँ एम बाई एन ऑर्डर का चला आया। तो देखिए यहाँ समझिएगा, आपको लिखना है 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का कैसे लिखा जाता है उसको हम समझाते हैं। देखिए आपको 2/2 ऑर्डर का लिखना है। तो देखिए सबसे पहले एम को क्या, इसको क्या बोला जाता है, पहलका को एम बाई एन ऑर्डर। तो एम क्या होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए, रो की संख्या 1 2 होना चाहिए। तो पहले रो क्या हो गया, 2 हो गया, और कॉलम क्या इतना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और इसको यानी बिग ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए। तो देखिए रो की संख्या गिनिए, 1 2 हो गया, और कॉलम की गिनिए 1 2 कॉलम हो गया, तो इसको 2/2 ऑर्डर बोला जाता है। तो देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में 1 1 लिखिए, और सेकेंड रो में आप क्या लिखिए, 2 2। अब फर्स्ट कॉलम में ऊपर से नीचे 1 1 लिख दीजिए, और सेकेंड क्या है, कॉलम है तो 2 2 लिख दीजिए। 3/2 ऑर्डर का लिखना है, सपोज कीजिए 3/2 ऑर्डर का लिखना है। तो यहाँ पे देखिए चाहिए क्या, कॉलम होना चाहिए, यानी ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो देखिए 1 2 क्या हो, बिग ब्रैकेट के अंदर में इसको लिख दीजिए। और अब लिखिए फर्स्ट रो में 1 1 का लिखिए, और सेकेंड रो में 2 2 लिखिए, और थर्ड रो में 3 3। फर्स्ट कॉलम है अब, तो फर्स्ट कॉलम में ऊपर से 1 1 लिखते आइए, तो 1 1 1, और सेकेंड क्या है, रो है, तो 2 2 2 लिखते आइए। और आपको 3/3 ऑर्डर का लिखना है, कितना, 3/3 ऑर्डर का लिखना है, एम बाई एन ऑर्डर। तो देखिए 3/3 ऑर्डर का लिखना है, तो पहले का एम 3 क्या है, रो का संख्या है, एन का मान 3 है, ये भी कॉलम है। तो देखिए 3 का एम का मान 3 है और एन का मान 3 है, यानी 3/3 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स चाहिए। तो देखिए आप पहले लिख दीजिए 3 को क्या, कॉलम, क्या, कॉलम। आपको यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 हो गया, रो गिनिए 1 2 3। तो इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए। और लिखना है आपको फर्स्ट रो में क्या लिखना है, 1 1 लिखना है, ये क्या है, रो है, तो 1 1 लिखते जाइए। और यहाँ पे लिखना है सेकेंड रो है 2 2 2, ये क्या है, थर्ड रो है, तो 3 3 3 लिखिए। अब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में आप ऊपर से नीचे 1 1 लिख दीजिए। सेकेंड कॉलम है तो 2 2 2 लिख, थर्ड कॉलम है तो 3 3 3 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, मैट्रिक्स नोट में लिखिएगा, नोट में 1 में लिखिएगा, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। देखिए वर्टिकल जो दिखाई दे रहा है, तो वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड उसको रोज कहते हैं। सेकेंड में लिखिएगा आप, देखिए आई जे है, तो आई क्या है, इसको कहते हैं रो, और जे को कहते हैं कॉलम, तो इसी को लिखना है आइथ है, या आइथ इज कॉल्ड रो, एंड जेथ इज कॉल्ड कॉलम। देखिए यहाँ पे ए आई जे है, आई क्या होता है, रो होता है, और जे होता है कॉलम। यहाँ पे एम एन है, तो एम को बोला जाता है रो और एन को बोला जाता है कॉलम। तो देखिए वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, तो वर्टिकल में है तो इसको बोला जाता है कॉलम,
अब हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। तो हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल ए है, हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोला जाते हैं, रो बोलते हैं। आइथ रो इज कॉल्ड रो। देखिए रो में लिखा है कि ना आई, पहले क्या लिखा है, आई का मान क्या है, पहले है, तो इसको हम बोलते हैं रो। तो पहले लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं AIJ। अगर हमको 1 1 दिया है तो आई का मान क्या है, 1 है, और जे का मान कितना है, 1 है। यानी आप देख रहे हैं पहले रो को लिखा रहा है, अब बाद में जे को लिखा रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है आपका कॉलम मैट्रिक्स। पहला आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, वो ओनली वन क्या होगा, कॉलम में ही होगा। यानी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, जैसे ABCD हो गया, तो ये क्या हो गया, ओनली वन क्या है, आपको कॉलम में ही दिख रहा है, क्या है, कॉलम में है, यानी वर्टिकल में ही दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी को लिखना है आपको। देखिए ए मैट्रिक्स इज said to be a column matrix if it has only one, क्या होगा, only one column, क्या होगा, only one column होगा, उसे हम कहते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा आपको, इसको A बराबर लिख लीजिए, A बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ठीक से लिखते हैं ABCD। यानी क्या हो गया, A बराबर हो गया आपको क्या, ओनली वन आपका कॉलम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्या है, कॉलम है, एक क्या है, कॉलम है, रो गिने 1 2 3 4 है। तो 4 को पहले, रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम एक ही है, एक। तो इसको लिख दीजिए इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/1। आप B बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे B बराबर कोई ले लीजिए 4 2 6। तो इसको हम क्या है लिखे, 1 2 3 क्या हो गया, रो हो गया, कॉलम गिने 1 कॉलम है, 1/3 इज अ क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1। क्या होगा, 3/, पहल का होता है रो की संख्या, और सेकेंड होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, रो कितना है, 1 2 3 है, रो 3 है और कॉलम 1 है। पहल का होता है रो की संख्या, और बाद होता है n की संख्या, यानी कॉलम की संख्या। तो अब समझेंगे, अब सेकेंड टाइप की ओर चलेंगे। सेकेंड टाइप में है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन क्या होगा, रो होगा, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज said to be, रो मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स इज said to be रो मैट्रिक्स if it has only one रो। क्या होगा, only one रो होगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ए बराबर ले लीजिए, क्या होगा, रो में ही होगा, 2 4 3 2, क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, रो ही में दिख रहा है, केवल और केवल रो। यहाँ पे कह रहा है मैट्रिक्स इज said to be रो मैट्रिक्स इज इट हैज ओनली वन रो, यानी केवल और केवल क्या होगा, रो होगा। तो देखिए इसमें गिनिए, एक रो है, कॉलम गिनिए 1 2 3 4। तो पहले हम लिखते हैं क्या, रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो कॉलम 4 है,
तो इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है 1/4 1/4 ऑर्डर का है। आप सेकेंड बराबर भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, यानी केवल और केवल क्या होना चाहिए, रो में ही होना चाहिए। तो इज और देखिए 1 2 3 को कॉलम है, रो कितना है, एक है 1/3 इज क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 1/3 ऑर्डर का है 1/3। अब इसमें लिख सकते हैं, अब शॉर्ट जनरल फॉर्म पढ़ते थे तो इसमें इन जनरल ए बराबर क्या लिख सकते थे, AIJ क्या लिखते थे, AIJ तो मैट्रिक्स का लिखते थे। देखिए इसमें क्या है, ओनली वन क्या है, कॉलम है, तो कॉलम का क्या लिखा जाता है, पहले बाद में लिखा जाता है। तो इसमें हम एम कॉलम कितना है, एक है, एक लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इज अ COLUMN कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा, M/1। इसमें देखिए, इसमें इन जनरल फार्मूला क्या था, A बराबर AIJ। तो इसमें क्या है, ओनली वन रो है, इसमें ओनली वन रो है, तो रो को पहले लिखते हैं। तो रो कितना है, एक है, 1/n इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 1/n है। तो चलिए यही आपका है। अब चलते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स को, थर्ड टाइप्स की। दोस्तों अगले टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 नंबर में है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जो रोज और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए रो की संख्या 1 2 3 है और कॉलम की 1 2 3, यानी रो और कॉलम की संख्या 3/3 ऑर्डर का है। यानी होना चाहिए m बराबर क्या होना, n चाहिए। यानी ऑर्डर क्या है, रो की संख्या 1 2 3 है, यानी m का मान 3 है और n का मान देखिए 1 2 3, यानी कॉलम इसको बोलते हैं, कॉलम की मान 3 है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m और n के बराबर हो, यानी 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, यानी जो भी हो वो क्या होना चाहिए, बराबर हो। यानी अब इसको 2 बराबर 3 यानी 2/3 लिखिएगा, ऑर्डर 2/3, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर रहा है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज देखिए नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। Thus as an m/n is said to be a square matrix if m बराबर n। यहाँ दिया है कंडीशन, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। ये क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। तो देखिए 2/2 ऑर्डर का होगा, तो m/n है, तो m का मान देखिए 2 है और n का मान 2 है, क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/1 ऑर्डर का है, तो इसको हम लिखिए 1 2 एंड 3/3 का ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे जनरल फार्मूला आप जाने थे मैट्रिक्स का, A बराबर AIJ, तो इसी को लिखे हैं A बराबर AIJ m/m। देखिए अगर बराबर हो गया, m बराबर क्या है, n है, यानी m का मान 3 है। देखिए संख्या दोनों बराबर है, तो इसको लिखें m/m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। क्या लिखे, ऑफ ऑर्डर n लिखे हैं m। तो चलिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स को जब भी होगा क्या होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। देखिए
यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे समझिए। देखिए अब 2 4 3 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रो की संख्या गिनिए, 1 2 रो हुआ, कॉलम गिनिए 1 2 3। तो देखिए रो कितना है 1 2, तो पहले रो को लिखते हैं, तो कॉलम गिनिए 1 2 3 कॉलम है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रो 1 2 3 1 2 3, यानी रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए, तो अब उसको हम कहेंगे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए उसको समझिए। और अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ कर रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if its all non-diagonal elements are zero, that is a matrix b बराबर b I j m by n is said to be a diagonal matrix। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी है, यानी इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को जब भी लिखेंगे 2x2 ऑर्डर का लिखेंगे, 1x1 ऑर्डर का लिखेंगे, या 3x3 ऑर्डर में ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसमें कह रहा है जो डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, √6 है, 5 है, 4 है। ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाद बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। तो देखिए इसमें कर रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो देखिए इस डायगोनल के अलावा ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो गया 0। दैट इज अ मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ कुछ शर्त दिया गया है, बी आई जे बराबर 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। तो आप देखिए ए बराबर क्या पढ़ रहे हैं, ए आई जे पढ़ रहे हैं, तो इससे कंपेयर कीजिए ए आई जे। पहला क्या होगा, पहला आपका आई का मान होगा, दूसरा आपका जे का मान होगा। अगर ई आई बराबर जे नहीं होगा तो वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर जे, आई बराबर जे, तो देखिए आई के मान देखिए पहला से देखिए आई का मान क्या है, 1 है, जे का मान कितना है 1। तो 1 बराबर 1 कीजिए, तो ये क्या बराबर है, क्या है, ये बराबर है, तो जो बराबर है वो 0 नहीं होगा, नहीं बराबर होगा वो 0। देखिए अगला देखिए 1 बराबर, पहला आई का मान हुआ, दूसरा जे का मान हुआ, तो 1 बराबर 2, क्या 1 बराबर 2 बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, वो 0 होगा। तो देखिए 1 2 के स्थान पर 0 है, 1 बराबर 3 कीजिए, बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए 1 बराबर 3 कीजिए, 1 तो नहीं है बराबर, तो उसका मान 0 हो गया। वैसा ही कीजिए 2 बराबर 1 है, 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो उसका मान देखिए 0 है। 2 बराबर 1 कीजिएगा तो देखिए 0 हो गया। वैसा ही 2 बराबर 2 है, तो ये तो बराबर है, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। 2 बराबर 2 बराबर क्या है, 2 है, ये बराबर है, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। और 2 बराबर 3 बराबर नहीं है, 2 बराबर 3, यहाँ पे 2 बराबर 3 कीजिएगा तो बराबर नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या, इसके स्थान पर देखिए 0 हो गया। वैसा ही 3 बराबर 1 कीजिएगा, बराबर नहीं है, 0 है। 3 बराबर 2, 3 बराबर 2 बराबर नहीं है, 0 है। 3 बराबर 3 बराबर है, तो इसका मान देखिए 0 नहीं। इसके स्थान पर देखिए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट देखिए, इसका प्रथम से कनेक्ट कीजिए, फिर से समझिए। देखिए ए आई जे, आई का मान क्या है, 1 है, जे का मान 1 है। तो यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, बी आई जे बराबर 0 व्हेन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ए आई जे बराबर क्यों नहीं है। आप ए बराबर लिखेंगे तो ए आई जे, बी बराबर लिखेंगे तो इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो देखिए आई नॉट इक्वल टू, जो आई बराबर नहीं हो, जैसे 2 बराबर 3 बराबर नहीं है, उसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आई बराबर आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, तो ये दोनों बराबर है, जो बराबर है उसका मान 0 नहीं है, इसके स्थान पर देखिए। और इसका देखिए स्थान क्या है, ये है, इसका स्थान 1 बराबर 2 कीजिए, 1 बराबर 2 कीजिएगा तो बराबर नहीं है, तो देखिए बराबर नहीं का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ इसके स्थान पर देखिए 0 है, वैसा ही सब का होगा। तो
आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका अगला टाइप है 5 नंबर स्केलर मैट्रिक्स है। आपका अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका यहाँ डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल आपका सेम होगा, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 2 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसमें क्या था यहाँ 2 3 5 उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में कहता है यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 डायगोनल एलिमेंट्स क्या सेम होना चाहिए, और 9 डायगोनल एलिमेंट्स अर्थात 0 होगा करेगा, यानी डायगोनल। तो इसको देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम, दैट इज अ मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ कुछ शर्त दिया गया है। देखिए अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा उसका मान 0 होगा, जो आप डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, और आई इक्वल टू जे, बस को यहाँ पे ध्यान देना है, और आई बराबर जे होगा उसका मान क्या होगा, यहाँ कुछ भी होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 1 बराबर 1 है, क्या यहाँ देखिए यहाँ पे ए आई जे, आई का मान क्या है 1 है और जे का मान 1 है, आई का मान 1 और जे का मान 1 है, उसको ध्यान रखिए। तो आपको आई बराबर जे कब होगा, 1 बराबर 1 हो गया, 1 बराबर 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहला वाला स्थान पर देखिए वो A11 है, तो यहाँ पहला स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के कांस्टेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है जो 6 होगा, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, क्या 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि इस कांस्टेंट, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के लिए, इस उदाहरण के लिए हम यहाँ 5 लिख भी सकते हैं, क्या 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी यहाँ 2 रखे 4 रखे तो इसीलिए यहाँ के लिखा जाता है, जो के का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ के लेते हैं, के इज एनी कांस्टेंट। देखिए और यहाँ पे A22 है, तो A22 का मान 5 है, यानी 2 बराबर 2 है, तो आई बराबर 2 बराबर 2 हो गया, तो इसका मान 0 नहीं होगा, के का मान के जगह पर कि इसके जगह पर कुछ मान जरूर होगा, इसके जगह पर कुछ मान यानी कुछ जरूर होगा, इसीलिए के इज कांस्टेंट है। और देखिए और यहाँ 0 क्यों होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको बताए हैं आई बराबर जे, तो आई बराबर जे नहीं है, यानी 1 बराबर क्या है, 1 बराबर 2 नहीं है, तो इसका क्या लिख रहे हैं, आई बराबर जे का 0। तो देखिए 1 2 के स्थान पर क्या है 0 लिखा गया है। वैसा ही देख लीजिए 2 बराबर क्या 1, 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो इसके स्थान पर 0 है, यानी जो बराबर नहीं है उसका वैल्यू क्या 0 हो रहा है। वैसा ही 3 बराबर 1 कीजिए, आई बराबर जे, तो 3 बराबर लिखिए, 3 बराबर 1, तो बराबर नहीं है, जिसका मान बराबर नहीं है वो वैल्यू 0 हो जाएगा, वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स में बताए हैं। चलिए आपका नेक्स्ट टाइप्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही और साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। देखिए जैसे कि 2x2 ऑर्डर है, 1x1 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर है, तो उसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1 हो, यानी 1 होगा, इसमें कंफर्म करेगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स इन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या दिख रहा है आपको, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, क्या दिखाई दे रहा है 1, के क्या होगा 1, इसमें कंफर्म कर रहा है कि एक ही होगा 1, एंड रेस्ट आर ऑल 0, तो रेस्ट आर ऑल 0, तो देखिए इसके बाद क्या है, रेस्ट आर ऑल 0 है, आर 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन अदर्स वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होगा, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होगा। 2x2 ऑर्डर है तो 2x2 ऑर्डर में होगा, ना कि 2x3 ऑर्डर का। वैसा ही देखिए यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर का है तो देखिए 3x3 एक के स्थान पर क्या है, A11 है, यानी आई बराबर क्या है, आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 का मान क्या है
1 है। वैसा ही देखिए इसके स्थान पर क्या है 2/2, यानी 2 बराबर 2 है तो उसका मान 1 है। और अगर कह रहा है I नॉट इक्वल टू j कब होगा, तो उसका मान 0। तो देखिए कब होगा, जब 2/1, 2 बराबर 1 कीजिएगा, 2 बराबर 1 तो बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके स्थान पर 0 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए ये 1/1 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप की है जीरो मैट्रिक्स। क्या है जीरो मैट्रिक्स, तो देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स if its all elements are zero, it is denoted by बड़का ओ से इसको डिनोट किया जाता है।